हाय, मैं ईराश्री आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में मैं आपको कुछ याद करने के लिए दिया था, जैसे 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो पिछले क्लास में मैं एक्सरसाइज 1B का कुछ क्वेश्चन बताई थी। आज मैं उससे आगे बताऊँगी, जैसे 5 का A, यहाँ पे 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए दिया है। तो दोस्तों याद करिए, मैं आपको पिछले क्लास में बताई थी कि अगर बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना है तो क्या करेंगे, और स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे तो क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, P फॉर पैसे और RS फॉर रुपीज़। ठीक है, तो पैसे जो है वो स्मॉलर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट। और जो रुपीज़ है, रुपीज़ वो है आपको बिगर यूनिट। बिगर यूनिट। तो दोस्तों देखिए, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में करना होगा तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 50 पैसे दिया हुआ है, 50 पैसा दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसको 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए 0 कट जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे कितना आएगा आपको, 1/2 आया। अब यहाँ पे पॉइंट वाला डिवीज़न हम लोग करेंगे, डेसिमल जिसको हम लोग डेसिमल डिवीज़न कहते हैं, जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए, तो 2 से तो 1 लगता नहीं है, तो यहाँ पे एक डेसिमल डाल देंगे और यहाँ पे एक 0 उतार देंगे। तो अब देखिए 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 5 लिख के यहाँ पे काट देंगे। तो इसका आंसर आ गया आपको 0.5। दोस्तों इसका आंसर आया है 0.5। आप इसको 0.5 भी लिख सकते हो, और लास्ट में आपको बस 0 डालना है। तो इसका आंसर आपको आ गया 0.50। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, क्योंकि आपके बुक में तो डेसिमल डिवीज़न दिया नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि 50 पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेसिमल डिवीज़न करना होगा, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। एक और ट्रिक है जिससे कि आप आसानी से ये कर सकते हो। यहाँ ये 50 पैसे दिया हुआ है और उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 0 पॉइंट देकर जितना यहाँ पे दिया हुआ है उतना आपको लिख देना है। ये आपका ट्रिक है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 9875 पैसे हैं और उसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। कितना होगा? तो देखिए इसमें क्या करना है कि जो लास्ट का 2 डिजिट है
उसके आगे आपको सिर्फ डेसिमल डाल देना है। दो डिजिट के पहले आपको डेसिमल डाल देना है। ये भी आपका हो गया। अब क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगी कि रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे रुपीज़ कितना दिया हुआ है, 25.50, उसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि बिगर से अगर स्मॉलेस्ट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं पहला तो ये वाला बता देती हूँ आपको, और उसके बाद फिर एक और ट्रिक बताऊँगी, उसके बाद लास्ट में एक और ट्रिक बताऊँगी। यहाँ देखिए, जैसा आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 25 पॉइंट को हटा देना है आपको अपने माइंड से। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का टेबल पढ़ेंगे तो सबका तो 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर 0 का टेबल है तो यहाँ पे फिर 0 लिख देंगे। अब 1 का है तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आता है, तो यहाँ पे लिख दिए। अब आपको इसको ऐड कर देना है सभी को, 0 का 0, फिर 0 का 0, उसके बाद फिर 0 का 0, फिर 5 को अगर 0 से हम लोग ऐड करेंगे, 0 से ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। फिर 0 से 5 को करेंगे तो 5 आएगा, और उसके बाद 2 का 2 उतर जाएगा। तो कितना आया आपको, यहाँ देखिए, इतना आया। अब देखिए एक और ट्रिक है। अब इसमें क्या करना रहता है कि 1 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। यहाँ पे हम लोग इतना लिख देंगे। लिख लिए, और ये जो 2 zeros है वो हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। देखिए आपका सेम आंसर आया है। और अब आपका एक और ट्रिक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो आपको दिया हुआ है उससे डेसिमल आपको हटा देना है, और जितना आएगा वहाँ पे लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये 255000 आया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिजिट के में डेसिमल कैसे डाला जाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको 2 डिजिट के पहले डेसिमल डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें भी डेसिमल होगा 2 डिजिट के पहले, फिर इसमें भी 2 डिजिट के पहले होगा, इसमें भी 2 डिजिट के पहले होगा, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉइंट यहाँ पे होगा आपका 2550.00। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉइंट के बाद 00 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2550। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया है 2 hours is equals to how many minute। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1 hour is equals to कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 60 मिनट। तो इसीलिए 2 hours is equals to 2 into 60। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर एक में दिया हो और ज़्यादा में निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 को 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 120 आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे करके देख लेते हैं।
2 0 जा 0 एंड 2 6 जा 12, 120 आया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 120। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो क्या है 3 days इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स। तो यहाँ पे 1 day इक्वल्स टू 24 आवर। तो 3 days इक्वल्स टू 3 into 24। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 या 12, तो 12 का 2 लिखे और 1 आ गया आपका ऊपर। तो 3 2 जा 6, 6 में हम लोग 7 मतलब 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 72 आवर। तो 3 days में आपका 72 आवर्स। अब क्वेश्चन है 1 week इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर। तो ये हम लोग का डायरेक्टली नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वीक से जाएंगे डेज में, उसके बाद फिर डेज से हम लोग जाएंगे आवर में। तो सबसे पहले 1 week इज इक्वल्स टू 7 days और 1 day इज इक्वल टू 24 आवर। ठीक है। अब यहाँ पे 1 week ये 7 day में कितना आवर होता है, इसके लिए हम लोग को 7 into 24 करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 का 8 लिखे, 2 गया ऊपर, फिर 7 2 जा 14, तो 14 15 16। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 week इज इक्वल टू 168 आवर। ठीक है। अब क्वेश्चन है 3000 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बिगर यूनिट से अगर स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मिलीलीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है और लीटर जो है वो बिगर यूनिट है। तो यहाँ पे 3000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 कट जाएगा और यहाँ देखिए तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 3 1 जा 3 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 3। तो यहाँ पे 3 लीटर होगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। कितना मिलीलीटर होता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताई थी कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर।
तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 0 जा 0, 5 0 जा फिर 0, फिर 5 0 जा 0 और 5 1 जा 5, तो आपका आ जाएगा 5000 मिलीलीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग 6 मीटर को, ये मीटर बिगर यूनिट है और सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट, तो 6 मीटर को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए 6 1 जा 6 और यहाँ पे 2 0 डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी केजी, किलोग्राम। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर 2 kg आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। जीरो कट जाएगा और यहाँ पे आपका ये भी कट जाएगा, तो आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका। तो चलिए अब इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग चेंज पे आते हैं। तो चेंज में क्या पूछ रहा है? 2 hours 2 hour 4 minute आपको मिनट में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 hour 4 minute दिया हुआ है और उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, और 60 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 120, और 120 को 4 से हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 124। तो आपका आ जाएगा 124 मिनट आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2643 मिलीलीटर को आपको लीटर और मिलीलीटर दोनों में चेंज करना है। लीटर में और मिलीलीटर में चेंज करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे इसको हम लोग, ये स्मॉलर यूनिट है ml, तो उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। डिवाइड कर देंगे तो यहाँ देखिए 1000 2 जा 2000,
देखिए, और यहाँ पे ये उतर जाएगा। $643 उतर जाएगा आपका। ठीक है, उतर गया। अब 1000 से तो 643 लगेगा नहीं, तो ये जो है वो आपका मिलीलीटर हो जाएगा, और ये जो 2 है वो आपका लीटर हो जाएगा। तो आपका कितना आंसर आएगा? 2 लीटर 643 मिलीलीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखने का तरीका होना चाहिए जैसा कि मैं लिख के आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, फिर 5 को 0 से ऐड करेंगे तो 5 आएगा, फिर पॉइंट का हम लोग पॉइंट लिख देंगे, और 2 को 1 से ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 को 1 से करेंगे तो 4 होगा, और 2 को हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 का 2 ही उतर जाएगा, और RS का RS मतलब रुपीज़ होता है। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में ऐसे लिखा हुआ है और उसको इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है उसमें तो डेसिमल दिया हुआ नहीं है, और उसके नीचे में जो लिखा हुआ है उसके बाद तो डेसिमल के बाद डिजिट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले के बाद हम लोग एक डेसिमल डाल के 0 डाल देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल होता है उसके बाद जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ से हम लोग एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और पॉइंट का हम लोग पॉइंट लिख देंगे, और यहाँ पे मैंने यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, और यहाँ पे से फिर कैरी लेंगे तो 13 होगा, और 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इसका 6 होगा, और यहाँ से मैंने लिया था तो यहाँ पे 5 होगा, और 5 में से 4 घटेगा तो 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ पे RS लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।